जय हिंद दोस्तों। मैं सतीश सर अपने रीजनिंग के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, कुछ दिनों से मैं एब्सेंट रहा जिसकी वजह से मेरा वीडियो नहीं पढ़ पाया, लेकिन अब आपको लगातार वीडियो देखने को मिलेगा। तो एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस और बीएड के लिए स्पेशल क्लास रीजनिंग आप मेरे चैनल को पहले देखिए। इसके बाद यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर हमारा चल रहा था। 5 पार्ट आप लोगों को अपलोड हो चुका है और आज 6वां पार्ट अपलोड हो रहा है। इसके बाद एक और बचता है, इसके बाद आपका कोडिंग डिकोडिंग खत्म हो जाएगा। जिस भाई बहन को कोडिंग डिकोडिंग समझ में ना आता हो, मेरे पार्ट 1 को अच्छी तरह से 1 2 3 4 5 को अच्छी तरह से आप देखें और आपको मुझे हर संभव विश्वास है कि रीजनिंग आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। टाइप 6 में इस तरह से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे कि सवाल देखिए दिया गया है कि किसी सांकेतिक भाषा में किसी सांकेतिक भाषा में 2 1 3 को लिखा जाता है, 2 1 3 को लिखा जाता है T is heart, T is heart। 2 1 3 को लिखा जाता है T is heart, T is heart और 4 3 5 को लिखा जाता है, 4 3 5 को लिखा जाता है कॉफी इज कोल्ड, कॉफी इज कोल्ड। और तीसरा है 1 5 7 को लिखा जाता है, देखिए 4 3 5 को लिखा जाता है कॉफी इज कोल्ड और 1 5 7 को लिखा जाता है 1 5 7 को लिखा जाता है हॉट वेरी कोल्ड, हॉट वेरी कोल्ड। तो पूछा गया है कि हॉट का कोड क्या होगा या कॉफी का कोड क्या होगा। हॉट और कॉफी का कोड आपको पूछा गया है, ठीक है। दोनों का आपको बताना है। इस टाइप के प्रश्न जब भी आपको कहीं भी देखने को मिले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको इस तरह से आप लिख लीजिए जो आपको रफ वर्क मिलता है, और लिखने के तुरंत बाद इसको आप समीकरण बना लीजिए। समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3, ठीक है। इसके बाद समीकरण 1 की तुलना समीकरण 2 से करते हैं। समीकरण 1 की तुलना समीकरण 2 से करते हैं। 2 से करते हैं। इसमें जो कुछ कॉमन मिलता है उसका कोड वही हो जाता है। जैसे देखिए, समीकरण 1 की तुलना समीकरण 2 से करते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा है 2 1 3 2 1 3 को T is hot कहा जाता है, T is hot, और 4 3 5 को कॉफी इज कोल्ड। तो दोस्तों, आप यहाँ देख रहे हैं कि 3 कॉमन है। क्या है? 3। और इसमें क्या कॉमन आपको दिखाई दे रहा है? यहाँ देखिए T is दिखाई दे रहा है, T is hot, कॉफी इज कोल्ड, तो इज। कहने का तात्पर्य यह है कि इज का कोड या 3 का कोड इज होगा।
यदि आपसे पूछता है कोई इज का कोड, यदि आपसे सवाल में पूछता इज का कोड क्या होता तो आप बताते क्या होता, 3 होता। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन किसका पूछा गया है, हॉट का। हॉट का कोड क्या होगा। समीकरण 1 की तुलना समीकरण 2 से करते हैं, फिर समीकरण 1 की तुलना समीकरण 3 से करते हैं, फिर समीकरण 1 की तुलना समीकरण 3 से करते हैं। ठीक है, अब देखिए 1 और 3 में क्या कॉमन मिल रहा है। 1 की तुलना जब 3 से करते हैं, यहाँ 1 है और यहाँ भी क्या है, इसमें भी 1 है और इसमें भी क्या है, 1 है। और इसमें देखिए क्या है, हार्ट, इसमें भी हार्ट। ठीक है, यहां भी हार्ट और यहां भी हार्ट। तो देख रहे हैं कि हार्ट का कोड क्या हो जाएगा, हार्ट का कोड 1, या 1 का कोड पे पूछता है तो हार्ट। ठीक है, इसके बाद देखिए हमको पता करना है हार्ट का कोड। तो हार्ट का कोड हमें मालूम हो गया क्या है, 1 है। एक तो आपका आंसर यही मिल गया है, लेकिन कॉफी का भी कोड पता करना है। तो कॉफी का कोड पता करने के लिए एक और नियम है, 2 को 3 से, समीकरण 2 को 3 से, समीकरण 2 को 3 से आपको तुलना करना होगा। और 2 को जब 3 से आप तुलना करते हैं तो देखते हैं कुछ कॉमन मिल रहा है, 5। और यहाँ देखिए क्या मिल रहा है, कोल्ड। कोल्ड कहने का तात्पर्य है कि 5 का कोड हो जाएगा कोल्ड, 5 का कोड कोल्ड। तो अब जो बचता है वही उसका कोड। जैसे 2 का कोड अगर पूछता टी का कोड क्या होता तो आप बताते क्या होता, 2 होता। अगर कोई पूछता है 4 का कोड क्या होगा तो क्या होगा, कॉफी होगा। तो कॉफी का कोड क्या होगा, 4। तो आपके हार्ट का कोड पूछा है क्या होगा, तो हार्ट का कोड होगा 1, और कॉफी का कोड क्या होगा तो क्या होगा, 4। अगर कोई पूछता है कि 7 का कोड क्या होगा तो वेरी होगा। कोई पूछता है 2 का कोड क्या होगा तो टी होगा। कहने का तात्पर्य है कि जो कॉमन बचते हैं, अगर एक इसमें बचा हुआ है तो एक ही होगा। और आगे आपको दूसरे सवाल में क्लियर हो जाएगा कि कैसे अगर 2 बचते हैं तो क्या करना होगा। ठीक है, तो फिर से देख लीजिए आप एक बार। 2 1 3 को टी इज हॉट लिखा जाता है। समीकरण 1 को समीकरण 2 से तुलना करते हैं, जो कुछ इसमें कॉमन मिलता है वही उसका कोड हो जाता है। समीकरण 1 की तुलना समीकरण 3 से करते हैं। समीकरण 1 की तुलना समीकरण 2 से किए तो आपको कॉमन मिला 3। क्या मिला, इधर 3 इधर 3 और इधर क्या हुआ, इच। इसमें इच और इसमें इच। कहने का मतलब है 3 का कोड आपका क्या है, इच। ठीक है, फिर 1 की तुलना करते हैं समीकरण 3 से। तो देख रहे हैं यहाँ क्या है, 1 है, यहाँ भी क्या है, 1 है, यहाँ भी हार्ट है और यहाँ भी हार्ट है। तो 1 का कोड क्या होगा, हार्ट। ठीक है, फिर 2 की तुलना समीकरण 2 की तुलना समीकरण 3 से करते हैं। 2 की तुलना समीकरण 3 से करते हैं और देखते हैं इसमें कि इसमें क्या है, 5 है, इसमें भी 5 है, और इसमें क्या है भाई, इसमें भी कोल्ड, इसमें भी कोल्ड। तो कोल्ड का कोड क्या होगा, 5, और बाकी जो बचता है वही आपका आंसर हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो अधिक से अधिक शेयर करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अगला प्रश्न देखिए, बताया गया है कि किसी सांकेतिक भाषा में 357 को लिखा जाता है, वह घर गया। 521 को लिखा जाता है, घर बहुत सुंदर। और 682 को लिखा जाता है, बहुत प्यारा दृश्य। कहने का मतलब यह है कि 357 को लिखा जाता है, वह घर गया, वह घर गया। 521 को लिखा जाता है, घर बहुत सुंदर, घर
बहुत सुंदर, घर बहुत सुंदर। फिर कह रहा है कि 682 को लिखा जाता है बहुत प्यारा दृश्य, बहुत प्यारा दृश्य। पूछा गया है आपसे बहुत का कोड क्या होगा, बहुत का कोड क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, सवाल को जल्दी सॉल्व करने के लिए इसको हम बता दिए समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 में आपको डिवाइड करना है। इसके बाद समीकरण 1 की तुलना समीकरण 2 से करते हैं, देखते हैं इसमें कुछ मिलता है। यहाँ 5, यहाँ भी क्या 5, और इसमें देखिए क्या घर, इसमें भी क्या घर, तो घर का कोड क्या हो जाएगा 5, ठीक है। इसके बाद समीकरण 1 की तुलना समीकरण 3 से करते हैं और देखते हैं इसमें 682 है, इसमें 357 है, तो कोई कॉमन नहीं हो रहा है। और यहाँ भी देखिए कोई कॉमन नहीं हो रहा है। जब कोई कॉमन ना हो तो छोड़ देते हैं उसी तरह से, और 2 की तुलना फिर करते हैं समीकरण 3 से, 2 की तुलना करते हैं समीकरण 3 से। इसके बाद देखते हैं यहाँ 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें भी क्या है बहुत कॉमन है। तो कहने का मतलब है कि बहुत का कोड होगा 2, क्या होगा 2। तो आपके प्रश्न में पूछा गया है कि बहुत का कोड क्या होगा। अब देखिए, यदि कोई सवाल में पूछता है कि प्यारा का कोड क्या होगा, प्यारा का कोड क्या होगा, या दृश्य का कोड क्या होगा, यदि आपके सवाल में पूछा जाए दृश्य का कोड क्या होगा या प्यारा का कोड क्या होगा, तो मेरे दोस्तों आप अच्छे से जवाब दीजिए बिंदास। इधर क्या है 6 और 8, तो कहने का मतलब है कि तीनों समीकरणों को सॉल्व करने के बाद जो बच जाता है वही एक दूसरे का जो कोड हो जाता है। तो प्यारा का यदि कोड कहा जाए तो या तो 6 होगा, या तो 6 या तो 8 होगा। और इसी तरह दृश्य का क्या होगा, तो या तो 6 होगा या तो 8 होगा। अगर सुंदर का कोड पूछता तो इसमें सुंदर का केवल 1 बचा है, तो आपका हो जाता 1, क्योंकि सुंदर यहाँ है 1 बचा है, यहाँ वह और गया बचा है, और 3 और 7 बचा है। अगर कोई पूछता 3 का कोड क्या होगा, तो आप कहते या तो वह होगा या तो गया होगा, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है जब 2 बचते हैं तो दोनों में से कोई भी हो सकता है, मैं भी या तो ये होगा या तो वो होगा। तो आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिए और फिर अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। टाइप 6 का जो है पार्ट 6 में आपको कोडिंग डिकोडिंग का, इसके बाद आपको आव्यूह रचना बचती है। आव्यूह रचना जैसे ही खत्म हो जाएगा आपको कोडिंग डिकोडिंग खत्म हो जाएगा। इसके बाद आपको पढ़ाएंगे डायरेक्शन, इसके बाद पढ़ाएंगे ब्लड रिलेशन जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और नेक्स्ट इसके बाद पढ़ाएंगे डाइस, कैलेंडर, क्लॉक, सब सिस्टम से चलेगा। और प्रतिदिन की क्लास 24 तारीख से आपकी डेली की क्लास प्रतिदिन आपको मिलेगा, क्योंकि थोड़ा इस समय में हम बिजी चल रहे हैं, महाविद्यालय में अपना टाइम देते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टाइप 3 इसमें क्या किस तरह सवाल पूछा जाता है, देखिए इसमें दिया है किसी सांकेतिक भाषा में डू मो पो को लिखा जाता है हु इज सी, गो नो बो को लिखा जाता है कम वाट में, कम वाट में। बो डू जो
को लिखा जाता है व्हाट इज ब्यूटी। व्हाट इज ब्यूटी। पूछा जा रहा है हु का कोड क्या होगा। हु का कोड क्या होगा। हु का कोड क्या होगा यही आपको बताना है। तो जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको कहीं भी देखने को मिल जाए तो आप नियम सेम वही काम करेगा। इसको मानिए समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3। तो वही पुराना वाला नियम, समीकरण 1 की तुलना करते हैं समीकरण 2 से। देखते हैं इसमें कोई कॉमन है डू मो पो, और इसमें देखिए गो नो बो, गो नो बो। तो कहने का तात्पर्य है कि ना तो इसमें कोई कॉमन है ना तो इसमें कोई कॉमन है। व्हाट इज सी, हु इज सी कम व्हाट में, तो कोई कॉमन नहीं है। जब पहले की तुलना दूसरे से करते हैं हम, इसका इससे करते हैं तो कोई कॉमन नहीं मिलता है। फिर पहले का करते हैं तीसरे से, तीसरे से करते हैं जिसमें देखिए क्या है डू मो, डू मिलता है डू मिल रहा है ना। इसमें क्या मिलता है देखो व्हाट इज ब्यूटी इज। तो कहने का तात्पर्य है कि डू का कोड क्या होगा, डू का कोड हो जाएगा इज। ठीक है, डू का कोड हो जा रहा है इज। अब दूसरे का करते हैं तीसरे से, दूसरे का करते हैं तीसरे से। तो देखते हैं कम व्हाट में, यहाँ भी व्हाट और ब्यूटी क्या है, यहाँ देखिए वो, और यहाँ भी क्या है वो, और यहाँ भी क्या है व्हाट, यहाँ भी क्या है व्हाट। कहने का मतलब यह है वो का कोड क्या होगा, वो का हो जाएगा व्हाट। ठीक है, अब आपसे पूछा किसका जा रहा है, हु का। हु देखिए किस में लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है। जब आप तीनों को मिलान कर लिए तो हु का पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हु में जब हु का कोड पूछा जा रहा है इधर से आएंगे तो इधर कितने लोग बच रहे हैं, 2 लोग। तो आप कहेंगे या तो मो होगा या तो पो होगा। ठीक है, यदि आपसे कहा जाता कि मो का कोड क्या होगा, आपसे कहा जाता कि मो का कोड क्या होगा, तो आप कहते कि सर या तो हु होगा या तो सी, या तो हु होगा या तो सी। तो कहने का तात्पर्य है कि जो बचता है वही एक दूसरे का कोड हो जाता है। तो इस तरह से दोस्तों आज की मेरी कोडिंग डिकोडिंग पार्ट 6 का जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिला। और इसके बाद नेक्स्ट आपको पढ़ाएंगे लेटर मैट्रिक्स जो कि हर पार्ट्स में आपको दिया जाता है। तो यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका, तौर तरीका और जो हमने ट्रिक बताया आपको अच्छा लगता है तो आप इसको अधिक से अधिक शेयर करिए और लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।